देखो, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो अपन ने एक टुकड़े की माप दे दी 20, फिर एक लाइन दे दी 50, दूसरी भी कितनी दे देगी 50 है। तो छाते में प्रत्येक रंग के कितना कपड़ा लगा है। तो अपन लिखेंगे कपड़ा जो बना गया है वो कितने प्रकार का लगा है, दो प्रकार का। जैसे एक ये बना दिया गया आपका, फिर उसके बाद एक ब्लू कलर का बना दिया जाएगा। ऐसे ही करके टोटल कितनी है, 10 है। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबकी माप यही रहेगी, जो इसकी माप है ना वो इसकी रहेगी। तो ये अपना ब्लू कलर का कपड़ा लगा हुआ है, ये अपने पास रेड कलर का कपड़ा लगा हुआ है। तो इन कपड़ों की अपन को, जैसे ये 10 है तो 10 यानी कि ब्लू कलर के कितने होंगे, 5, और रेड कलर के कितने होंगे, 5। तो दो प्रकार के कपड़े लगे हैं और दोनों 5-5 लगे हुए हैं। तो मतलब प्रत्येक कपड़े का अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन लिखेंगे, दिया है मीटर बड़ा होगा, त्रिभुजाकार कपड़े की पहली भुजा की पहली भुजा ए बराबर 50 सेंटीमीटर। फिर लिखो दूसरी भुजा बी बराबर 20 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा सी बराबर 50 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अपन अर्ध परिमाप। अर्ध एस चलो आवाज जाती है ना, फिर इसलिए 50, फिर 20, फिर 50 अपन में कितना हो जाएगा, 2। एक ही जगह पर ना 50 लिख लिया, बी की जगह पे 20 लिख लिया, और सी की जगह पे तो लिख लिया 50। तो इन सबको जोड़ दोगे तो 120 आएगा। कितना आएगा, बटे 2। तो s बराबर 2 से जब आप 120 काटोगे तो कितना आएगा, 60। तो s का मान कितना हो गया, 60। अब लिखेंगे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, हीरोइन का सूत्र लगाएंगे इसमें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस यानी रहेगा 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50। ये 60 ऐसा कैसे रहेगा, 60 में से 50 जाएंगे 10 बचेंगे, 60 में से 20 जाएंगे 40 बचेंगे, 60 में से फिर से 50 गए, कितने बचे, 10। 60 जो है 60 के टुकड़े करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। 10 है, 10 के टुकड़ा करोगे आप, 2 गुणा 5, ये 5 दूनी 10। 40 के टुकड़ा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। फिर 10 के टुकड़ा करोगे आप, 2 गुणा 5, ये 10 के टुकड़े हो गए। अब उसके बाद में इनको लाइन से जमा देंगे। दो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार है दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4
5 6 और 7। उसके बाद 3 एक बार है, फिर 5 गिनेंगे 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 और 4। देखें 2 का जोड़ा बन गया आएगा, फिर से 2 का जोड़ा बन जाएगा, फिर से 2 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का जोड़ा बन जाएगा, 1 2 का और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जो जोड़े बन गए जो बाहर लेके जाएंगे 1 2, जो अंदर बचा वो अंदर ही रहेगा, 2 गुणा 3। इन सबका गुणा करेंगे, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200। तो ये हो जाएगा आपके पास 200 रूट 6, 200 रूट 6। 5 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 5 गुणा 200 रूट 6, 200 रूट 6। तो 5 का जब 200 में गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 5 टुकड़ों का निकल चुका है। देखो ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। एक पतंग है वो 3 शेडों के भिन्न भिन्न कागजों से क्या हुई है, बनी हुई है। तो अपन पतंग का जो चित्र बनाएंगे वो बनाएंगे। ये पतंग बन चुकी है। इसमें देखो पहला सेट अपना ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया और तीसरा सेट हो गया ये। अब उसके बाद में उसने बोला गया था एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है, 1 2 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ये जो है ये चित्र, ये पूरा एक क्या है, वर्ग है। ये ऐसा 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 जिस चित्र दिया गया है ये क्या है, एक वर्ग है। इसका जो विकर्ण जो है वो है 32 सेंटीमीटर। ये पूरी जो लाइन है ये 32 की है, ये पूरी लाइन है ये भी कितने की है, 32 की है। ये टोटल लाइन जो दी गई है आपको ये है आपकी 32 की। इसका जो विकर्ण दिया गया ये 32 का, और ये जो लाइन है ये भी कितने की होगी, 32 की होगी। और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का बना है। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का बना हुआ है। सम एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। इसकी 2 भुजाएं समान है और एक भुजा अलग है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। पहला सेट, दूसरा सेट और तीसरा सेट, तीनों में प्रत्येक अलग अलग अपन को कागज बताना है। तो अपन क्या लिखेंगे, दिया है भाग 1, भाग 1। इसमें जो विकर्ण आपको दिया गया है, ये वाला जो भाग से 1 देख रहे हैं, ये इसको आप विकर्ण बोलते हैं। ये आपको 32 का दिया गया है। कितने का दिया गया है, और एक और विकर्ण अगर आपने ऐसा डाल दिया तो ये भी 32 का हो गया। तो यहाँ पर आपका बन गया 90 डिग्री। कितना बन गया ये आपका, 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे ये एक दूसरे को जो काट रहे हैं तो ये एक दूसरे को यहाँ से यहाँ तक का हो गया 16। कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 16। क्योंकि ये पूरी लाइन 32 की थी ना, तो आधी कितने कितने की हो गई, 16 16 की हो गई। ऐसी ये भी लाइन जो है ना वो 16 की हो गई, और ये ऊपर भी लाइन कितने की हो गई, 16 की। ठीक है। तो जैसे कि अपने मान के चलो ये वाला जो त्रिभुज बना ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज अपन इनका नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, और इसको दे दो ई एफ जी, और इसको ओ नाम दे दो। क्या नाम दे दो, ओ। तो ये त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ पे,
ये त्रिभुज मान लो, या ये मान लो, 4 त्रिभुज बन रहा है, एक ये चारों त्रिभुज बन रहा है, और ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में आधार आपका हो जाएगा 16, आधार कितना हो जाएगा 16, और ऊंचाई भी आपकी हो जाएगी 16 ही। कितनी हो जाएगी 16, क्योंकि देखो ये आधार आपका है वो भी 16 है, ऊंचाई जो है वो भी कितनी है 16 है, तो दोनों 16 है। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब ओ ए बी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज जब होता है तब अपन यही वाला सूत्र लगाते हैं, अपन को आधार और ऊंचाई दी होनी चाहिए। तो 1/2 आधार की जगह आप लिखोगे 16 और ऊंचाई की जगह पे भी लिखोगे आप 16। 2 से आपने 16 काटे, कितने बचे 8, और 16 का गुणा जब 8 में करोगे, 8 से 48, 4 बचे, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ये एक त्रिभुज निकल गया, एक हिस्सा इतना सा, ठीक है ना। लेकिन अपन को तो ये पूरा ही हिस्सा चाहिए ना, ये पूरा एक साइड है ना ये, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक साइड है, ये पूरा है जो वो एक साइड है, तो एक पूरा साइड चाहिए। तो जिस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल है ये है ए बी डी, ये हो गया पूरा एबीडी। इसका अपन को क्षेत्रफल निकालना, तो जे और जे दोनों कैसे हैं, सेम है, तो इसका अपन ने निकाल लिया, तो इसमें 2 का गुणा कर दो तो इसका भी निकल आएगा, ये पूरे का निकल आएगा। किसका निकल आएगा, पूरे का। तो लिखेंगे 2 गुणा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो 2 ओएबी का क्षेत्रफल आपको दिया गया 128, तो जो हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी निकल गया आपका, जब एक साइड और दो साइड ये दोनों सेम है, ये दोनों कैसे आएंगे, सेम है। तो लिखेंगे तब भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल, बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल। तो लिखोगे भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने पास सिर्फ बचा भाग 3, कौन सा बचा, भाग 3। तो लिखेंगे भाग 3। भाग 3 में एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी पहली भुजा जो है, पहली भुजा ए बराबर अपन ने मान ली 6, दूसरी भुजा बी बराबर अपन ने मान ली 8, और तीसरी भुजा सी बराबर अपन ने मान ली 6। तो इसका अर्ध परिमाप आप निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। तो एस बराबर ए का मान रखोगे 6, बी का मान रखोगे 8, फिर सी का मान रखोगे 6, बटे हो गया आपका 2। तो एस बराबर 6 में 6 जोड़ोगे 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 बटे 2। तो एस बराबर जब 2 से आप 20 काटोगे तो बचेगा 10, तो ये हो गया 10। तो एस का मान आ गया अपने पास 10। अब लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए वही एरो का सूत्र लगाएंगे अपन, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की जगह लिखा 10, फिर 10 माइनस 6, फिर लिखोगे 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10, और 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, 10 में से 6 गए 4 बचे। अब उसके बाद में ये 10 है, 10 के टुकड़े करना पड़ेगा 2 गुणा 5, फिर 4 के टुकड़ा करना पड़ेगा 2 गुणा 2, फिर ये वाला 2, फिर ये 4 के टुकड़े करोगे 2 गुणा 2। अब 2 2 के कितने हो गए टोटल, 3 2 5 और 1 6 हो गए, कितने हो गए 6। तो 1 2 3 4 5 6
और एक 5 का है तो ये एक 5 का लिख लेंगे। तो अब इसमें एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ बचेगा रूट में 5। इन सबका गुणा करोगे तो ये आएगा 8 रूट 5। अब रूट 5 का जो मान होता है आपका 2.236 होता है। कितना होता है? तो 8 का गुणा जब इसमें करोगे तो 8 से 48, 4 बचे, 8 या 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे? 28। 2 बचे, 8 दूनी 16, 2 18, हासिला ये 1, 8 दूनी 16 और 1 17। पॉइंट 1 2 3 अंक बाद लगेगा, 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। तो इसका आंसर अपन मान सकते हैं 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया।